guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time or if you're visiting my channel for the first time, please do subscribe to my channel and also hit the bell icon for my videos prior notification. Guys, so ये है मेरा स्ट्रोलर जिसको मैं रोज़ अपने साथ फ्लाइट पर लेके जाती हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि कैबिन क्रू अपने साथ एक हैंड बैग और एक बैग भी कैरी करती हैं और काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि यार इस बैग में होता क्या है। काफ़ी लोगों को ये भी पता होगा कि हाँ यार वो ले ओवर पे जा रही है तो ऑब्वियसली कपड़े होते होंगे। बट गाइज ले ओवर के लिए जब कभी कैबिन क्रू जाते हैं या तो कभी लॉन्ग ले ओवर के लिए लाइक जिसमें आपको इंटरनेशनल ले ओवर है तो उसमें कैबिन क्रू अपने एक अलग से बैग भी ले जा सकते हैं। प्लस इंडिया ले ओवर में इतने कपड़े नहीं होते हैं कि आपको पूरा बैग ही लेके जाना पड़े। इधर ले ओवर के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कैबिन क्रू को डेली अपने साथ कैरी करनी पड़ती है, चाहे आपको ले ओवर मिले या फिर ना मिले। एज आई टोल्ड यू कि एयर एशिया ले ओवर प्रोवाइड नहीं करता है तो क्या हमारे भी बैग ले जाने का क्या मतलब हुआ। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे बैग में एक्चुअली में होता क्या क्या है, क्योंकि मैं अभी अपना बैग ना सही कर रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हमारे बैग में एक्चुअली क्या क्या होता है। तो गाइज वीडियो का एंड तक देखिएगा, स्किप मत करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड हाँ प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। यू जस्ट हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, दैट्स इट। एंड साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ मेरे कैबिन क्रू बैग में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो अभी मैं आपको अपने बैग की हालत दिखाती हूँ, एकदम ऐसे हो रखा है ना, इसीलिए मुझे सही करा था। सो लेट मी दिस इज द कंडीशन ऑफ माय बैग। सो मैं आपको दिखाती हूँ क्या कंडीशन हो रखी है। तो मैं इसको सही करती हूँ एंड देन आई शो। कंपनी हमें ये बैग्स प्रोवाइड करती है एंड हैंड बैग भी जो होता है वो हमें कंपनी ही प्रोवाइड करवाती है सो दैट जितने भी क्रू हैं सबके पास सेम बैग रहे। एंड मे भी कुछ एयरलाइंस होती हैं जो आपको ये पैसे दे देती हैं कि आप अपना बैग जाके खुद परचेज कर लो, बट कुछ एयरलाइन आपको अपना खुद का बैग प्रोवाइड करती हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है मेरे बैग में इस टाइम पे। स्टार्ट दी वीडियो विद दिस स्मॉल थिंग, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बैग में होती हैं। सो सबसे पहले तो द मेन थिंग इज़ दिस स्टॉकिंग्स। तो कैबिन को जो गर्ल्स फीमेल्स होती हैं भाई ये एक्स्ट्रा स्टॉकिंग्स कैरी करने पड़ती है। यू नेवर नो कि कब आपकी स्टॉकिंग्स जो आपने पहनी हुई है वो कहीं फट जाए। मेरी तो कितनी सारी स्टॉकिंग्स ना पैसेंजर्स ने फाड़ दिया, लाइक विच मीन्स कि जैसे मैं कभी सर्विस वगैरह कर रहे होते हो तो वो लोग अपना जैसे भी लेग्स एकदम फैला के बैठे थे तो उनके शूज़ या हील्स में लग के मेरी स्टॉकिंग्स फटती थी। एंड यू नो दिस स्टॉकिंग्स दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। सो एक तो एक्सपेंसिव भी इतनी होती हैं एंड प्लस वो हमें खुद खरीदनी होती है, कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करवाती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दीज स्टॉकिंग्स जो मेरे को कैबिन क्रू बैग में रखनी होती हैं। एंड नेक्स्ट इज़ योर ओवन ग्लव्स। सो वहाँ पे आपको कोई बेक वगैरह नहीं करना होता है। जैसे कैबिन क्रू जो मील्स आते हैं पैसेंजर्स के प्री बुक मील्स, तो उसके लिए आपको अपना ओवन ग्लव्स सभी कैबिन क्रू को अपना खुद का ओवन ग्लव्स कैरी करना पड़ता है। अब ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, आपको खुद खरीदनी है। कंपनी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर दे। सो ओवन ग्लव्स मेरे तो 2 अलग अलग कलर के हैं बिकॉज मुझे एक पेयर में नहीं मिला था, मैंने ये वाला लिया क्योंकि जो मील्स होते हैं ओवन होते हैं वो बहुत ही ओवन में आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते हो। कई लोग तो अब जो एक्सपीरियंस होता है ऐसे ही निकाल देते हैं, बट ओवन से आप जो मील्स हीट करते हो पैसेंजर्स के सो इसी के थ्रू आप मील्स निकालते हो। और आपको अपना हर फ्लाइट में ओवन ग्लव एक पेयर कैरी करना होता है सारे क्रू को, अगर जो भी पोजीशन है आपके बैग में होना चाहिए। थर्ड चीज़ मेरे बैग में ये है कि मुझे कभी भूख लग गई तो यार मैं खा लूँगी, तो मैं अपने बैग में ऐसे स्नैक्स रखती हूँ। अभी तो जितने थे वो ख़त्म हो गए बिकॉज लास्ट फ्लाइट पे मैंने सब खत्म कर दिया, तो बस ये नहीं किया था। तो स्नैक्स मैं अपने बैग में रखती हूँ। मेरा लंच मेरे बैग में रहता है, मैं घर से ही अपना लंच लेके जाती हूँ। ये हो गया, बिस्किट्स हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, तो ये सब मेरे बैग में रहता है। अभी द नेक्स्ट थिंग इज दिस बेल्ट। सो बेल्ट क्यों कैरी करते हैं ये भी मैं आपको भी बताऊंगी, ये बाद में बताती हूँ, बाद में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नाउ दी नेक्स्ट थिंग इज दिस योर रैम जैकेट। सो ये मुझे एयर एशिया ने ही प्रोवाइड किया, दिस इज एयर एशिया CCD। सो ये रैम जैकेट यार, अब आप सोचोगे कि कैबिन क्रू को रैम जैकेट का क्या काम है, आप तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे एयरक्राफ्ट जब पार्क होता है तो कई बार
गेट्स क्लोज हो जाते हैं। तो जो एयरपोर्ट एरिया होता है ना, वहाँ पे हम सिर्फ यूनिफॉर्म में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे कितने सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, व्हीकल्स चल रहे होते हैं, बसेस चल रहे होते हैं। सो एट दैट टाइम हमें ये पहन के, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर हमें ये रैम जैकेट पहनना पड़ता है, सो दैट रात के टाइम पे इससे जो रिफ्लेक्शन होती है ना, वो पहुँच जाती है कि हाँ कोई ट्रैवल, मतलब कोई आगे से रोड पे चल रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है। तो इस वजह से पहनना ज़रूरी है। और पता है आपको, अगर हम ये ना पहने ना, बहुत ही भयंकर फ़ाइन भी लगता है। इवन कैबिन क्रू ही क्यों ना हो, तो उनको भी फ़ाइन लगता है। तो ये पहनना बहुत ही मैंडेटरी है। तो मैं तो अपने बैग में कैरी करती हूँ ये चीज़, और कभी निकालती भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कभी मुझे यहाँ दिल्ली आने के बाद तो नहीं ऐसे चलना पड़ा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस किट। अब इस किट में मैंने क्या रखा हुआ है, मेरे को खुद भी नहीं पता है। बैग खोले हुए इतना टाइम हो गया है मुझे। ओके, सो आई हैव दिस स्विंग किट, जिसमें आई हैव these two threads, one red and one white. As I told you, मैंने एक वीडियो में आप लोग को बताया था कि जब आप कैबिन क्रू बन जाते हो तो आपको अपने बैग में स्विंग किट भी कैरी करना होता है, जो कि आपके कलर, यूनिफॉर्म के कलर से मैच करना चाहिए। सो एयर एशिया की यूनिफॉर्म का कलर रेड एंड वाइट है गर्ल्स का, सो दैट्स वाई मेरा कॉम्पिटिशन टॉप वाइट है एंड यूनिफॉर्म रेड है, दैट्स वाई मैं इसको कैरी करती हूँ। प्लस यहाँ पे मेरे पास कुछ नीडल्स एंड बटन्स भी हैं। सो यहाँ पे मेरा ये स्विंग किट है, जो कि हमेशा मेरे पास रहता है, एंड ये मैंडेटरी भी है रखना। यू नेवर नो कब आपकी यूनिफॉर्म फट जाए या कुछ हो जाए। नाउ नेक्स्ट थिंग आई हैव इन दिस किट इज दिस टूथब्रश। रख लिया है मैंने, बिकॉज हमारी एक चेकलिस्ट होती है जिसमें हमें ये सारी चीज़ें रखने को बोली गई हैं। टूथपेस्ट है, एंड देन उसके साथ मैंने छोटा सा पीस भी रखा है, क्यूटू सा। सो मैं एक होटल से लेके आई थी, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये एक साथ ये एक छोटी सी चीज ये भी रखा हुआ है, क्या कहते हैं, टूथपेस्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाय चांस हमारा ऐसे एयरक्राफ्ट डाइवर्ट हो गया एंड होटल्स अच्छे नहीं मिले, और हमें एक ऐसा होटल मिला है जहाँ पे हमें ये जो नेसेसरी चीज़ें हैं छोटी मोटी, लाइक योर टूथब्रश, ये सब नहीं मिला, तो एटलीस्ट हम अपना कैरी कर रहे हैं, सो दैट हमें दूसरों से ना मांगना पड़े। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज दिस, मैंने अपने साथ ये शैम्पू के सैशेज रखे हुए हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर बाई चांस कभी ऐसा हो कि हाँ आपको ऐसा होटल मिला जहाँ पे आपको कुछ प्रोवाइड ही ना हो, तो इन दैट केस यू हैव योर थिंग्स विद यू। सो ये था इन पाउच में, मैंने यही सारी चीज़ें रखी हुई थी। आगे तो बस यही शैम्पू एंड तो ये वाला किट एक मैं रखती हूँ, इसको हैंड टू हैंड ही रख देते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ओह गॉड, हाँ, तो मैं आपको बताने वाली थी कि बेल्ट क्यों रखा हुआ है। सो हमारे को अपने बैग में एक कैजुअल यूनिफॉर्म भी रखनी होती है। हमारी कैजुअल यूनिफॉर्म जो हम ट्रेनिंग के टाइम पे पहनते थे इज़ दिस पोलो टी शर्ट, ठीक है। मैं इसको, ये चपटा हुआ है ऑलरेडी तो मैं इसको खोलूँगी नहीं। सो एक ये पोलो टी शर्ट हो गया, एंड देन दिस ब्लैक जीन्स। तो मैंने ब्लैक जीन्स रखी हुई है, वी कैन ऑल्सो कीप ब्लू जीन्स एंड विद दिस बेल्ट। सो ये हमें इसलिए रखना होता है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारा एयरक्राफ्ट अगर बाई चांस कहीं डाइवर्ट हुआ एंड वहाँ से हम एज अ पैसेंजर आ रहे हैं, सो वी हैव टू वेयर दिस कैजुअल अटायर। हम कुछ भी ऐसा पहन के नहीं आ सकते, हमें ये कैजुअल अटायर ही पहनना है विद आवर आई कार्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इन माई बैग इज दिस स्पेयर यूनिफॉर्म ऑफ माइन, जो एक यूनिफॉर्म में पहन के जाती हूँ। सेकेंड, ये मेरे पास एक स्कर्ट है मेरा, एंड द नेक्स्ट इज दिस माई कॉम्प्रेशन टॉप, एंड आफ्टर दिस माई जैकेट। ओके, सो हमें ये चीज़ इसलिए रखनी होती है कि बाई चांस, अभी स्विंग किट तो मैंने फॉर अ सेफर साइड रखा हुआ है, बट व्हाट इफ़ कि अगर मेरी यूनिफॉर्म फट गई एंड दूसरी मेरे पास है, स्पेयर यूनिफॉर्म मेरे पास है, तो इन दैट केस आई डोंट हैव टू वरी बिकॉज आई एम कैरिंग माई स्पेयर यूनिफॉर्म, सो आई कैन ईजली चेंज माई यूनिफॉर्म। तो दैट्स वाई हम अपनी बैग में एक स्पेयर यूनिफॉर्म भी रखते हैं कि कभी कभार होता है ना कि यूनिफॉर्म फट गई या उस पर कुछ गिर गया, तो हमारे पास हमारी एक बैग है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। बट स्विंग किट इसलिए होता है कि बाई चांस अगर ये भी यूनिफॉर्म चले गए तो कम से कम सिलने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। ओके, उसके बाद नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस नाइट वेयर। ये शीन को भूल जाओ, शीन मत देखो, शीन नहीं आने वाले, मैंने उसके उसी में रखा है। सो नाइट वेयर में मैंने एक शॉर्ट्स और यहाँ पे मेरा ये शॉर्ट्स है एंड आगे मैंने एक टॉप रखा है कि अगर कभी आपको ऐसे सडन लेओवर मिले, सो यू हैव द थिंग्स विद यू कि आप वहाँ पे पहन सको। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस नाइट वेयर विच आई कीप इन माई बैग। उसके बाद I have this my
अंडरगारमेंट्स, ठीक है। तो अंडरगारमेंट्स है, यहाँ पे ऐसे फेस टाल है रखा हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस माई मेकअप किट। सो इसमें मेरे सारे मेकअप के आइटम्स हैं, तो हमें एक मेकअप किट भी अपने साथ कैरी करना होता है, जिसमें वी हैव टू कैरी ईच एंड एवरीथिंग, वेदर इट्स योर आई शेडो, फाउंडेशन, प्राइमर, आईलाइनर, सारी A to Z मेकअप की सारी चीज़ें यू हैव टू कैरी। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें कैरी कर रखी हैं। इफ़ यू वांट टू नो कि मैं अपने मेकअप किट में क्या क्या कैरी करती हूँ, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस बुक। सो इसमें ये बुक हमें इसलिए कैरी करनी होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रेनिंग टाइम पे हमें इतनी मोटे बुक प्रोवाइड की जाती है, उसमें सारी चीज़ें होती है, फर्स्ट एड से लेके सारे टॉपिक्स होते हैं। सो वी हैव टू कैरी दिस बुक कि इन केस फ्लाइट में अगर हमें कुछ चीज़ एक बार रिकॉल करनी हो, कुछ चीज़ अगर हमें कन्फ्यूजन है, सो इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली ओपन दिस बुक एंड जो भी चैप्टर है वो जाके हम एक बार उसको एक बार गो थ्रू कर लें, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस, तो हमारे वो माइंड में रहता है। नेक्स्ट थिंग आई हैव दिस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। सो इसमें आई हैव माई लाइसेंस, जिसके साथ मैं फ्लाई करती हूँ। तो ये आपके पास ये लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑल दी मैंडेटरी थिंग्स, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कैरी करती हूँ, लाइक माई लाइसेंस। तो उसमें क्या होता है कि जो भी फ्लाइंग के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई वी हैव टू कैरी दिस file and this book every day in our each flight. Okay, now after this I have this flashlight. Yeah. So इसके बाद ये फ्लैशलाइट मेरे पास है, तो ये भी हमें कैरी करना होता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि बाय चांस कुछ इमरजेंसी हुई तो एटलीस्ट आई हैव माई दिस लाइट, दिस टॉर्च आई हैव। सो अगर कुछ मतलब बाई चांस कहीं का लाइट वाइट ख़राब हुआ है, तो हम वहाँ पे हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रही है और वहाँ पे बहुत अंधेरा है, सो एटलीस्ट वी कैन यूज़ दिस एंड वी कैन सर्च दैट थिंग बाय यूजिंग दिस लाइट। सो इसीलिए हमारे को ये टॉर्च भी एक कैरी, अदरवाइज एयरक्राफ्ट में बहुत सारे टॉर्चेस होते हैं, बट देन ऑल्सो फॉर अ सेफर साइड वी हैव टू कैरी दिस एज वेल। नेक्स्ट थिंग इन माई बैग इज, प्लीज़ हंसना मत, मैं ऐसे जैसे दिखाने वाली हूँ, इज़ माई शूज़, ठीक है। तो ये कैबिन शूज़ है। तो एयरलाइन हमें 2 शूज़ प्रोवाइड करती है, वन इज़ योर ग्राउंड शूज़ एंड सेकेंड वन इज़ योर कैबिन शूज़। तो ये हमारा कैबिन शूज़ है, ठीक है। देख रहे हो, हंसना मत कि कैसे शूज़ दिखा रही है, ठीक है। तो इसको पहले मैं साइड कर देती हूँ बिकॉज इसमें से स्मेल आ रही है। तो 2 शूज़ प्रोवाइड करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा, यार कैबिन क्रू को तो हील्स पहन के चलना पड़ता है, तो फ्लाइट पे वो कैसे चलेंगे, फ्लाइट इतना हिलते है, उस पर हील्स कहीं गिर गए तो। इस चीज़ को ही माइंड में रखते हुए आपके लिए ग्राउंड शूज़ जो होता है वो आपका हील्स होता है, एंड कैबिन के लिए आपको लेस हील वाला, जैसे एकदम फ्लैट हील प्रोवाइड किया जाता है, फ्लैट हील शूज़, सो दैट आप इजीली वॉक कर सको। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉकिंग, आपको फ्लाइट में काफ़ी चीज़ें हाथ में उठानी पड़ती हैं, यू हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सर्विस करना पड़ता है, एंड इन दैट केस हील्स इज like he's a very risky उस टाइम पे, अगर बाई चांस टर्बुलेंस आया कुछ भी आया, so that's why keeping that part in their mind, they provide 2 shoes. The one is your ground shoes, which will be your high heels, and the second one is your cabin shoes with less heels. Next thing in my bag is this sports shoes, ठीक है। अगेन हंसना मत कि मैं कैसे दिखा रही हूँ, एक तो ये मेरे से पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि आज मैं अपना बैग साफ कर रही थी, तो सारी चीज़ें मैं आज क्लीन कर रही हूँ, सो उसमें से शूज़ भी हैं, सो प्लीज़ इग्नोर। सो ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ जो है ये स्पोर्ट्स शूज़ है। अब इनको कैरी करने का क्या रीज़न है, हमें ये क्यों कैरी करने हैं? एज आई टोल्ड यू कि हमारी एक कैजुअल अटायर होता है, विच वन इज़ दिस। तो इसके नीचे तो वी कांट वेयर हील्स ना, अच्छा भी नहीं लगेगा। एंड ट्रेनिंग के टाइम पे भी हमारा जो अटायर था, ऊपर से कैजुअल टी शर्ट, नीचे से एनी कलर जीन्स, ब्लैक या डार्क ब्लू, बेल्ट एंड विथ स्पोर्ट्स शूज़ या फिर स्नीकर्स। सो दैट्स वाई मैं एक स्पोर्ट्स शूज़ भी कैरी करती हूँ, एंड हमें करना होता है, सो दैट अगर कभी हम एज अ पैसेंजर ट्रैवल करें तो हमारे पास स्पोर्ट्स शूज़ होना ज़रूरी है। लास्ट थिंग इन माई बैग इज़ दिस। अब आप सोचोगे ये क्या है? सो गाइस ये सॉक्स हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। सो या अब आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं तो सॉक्स भी कैरी करने पड़ेंगे, तो ब्लैक कलर के सॉक्स ही हमें पहनने के लिए अलाउड है। सो दैट्स वाई इसके साथ एक सॉक्स भी हमें कैरी करना पड़ता है। सो गाइज यही कुछ चीज़ें हैं जो कैबिन क्रू को अपने मतलब जो आपका उनका स्ट्रॉलर होता है वो उसमें कैरी करती हैं। काफ़ी लोगों को लगता है यार क्या इतना वो कैरी करना, क्या उसको ज़रूरी, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी आपकी काम की भी चीज़ें होती हैं। एज आई टोल्ड यू, यूनिफॉर्म हो गया, आपका मेकअप किट हो गया, आपका शूज़ हो गया, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं
जो आपको कैरी करनी होती हैं। सो इसीलिए कैबिन क्रू के बैग में ये सारी चीज़ें होती हैं और मैं आपको आज सारी चीज़ें A to Z चीज़ें दिखाई। इसके अलावा मेरे बैग में और कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें थी मैंने आपको सारी दिखा दी। अब आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कि जान के कि अच्छा ये सारी चीज़ें, आपको देख के इंटरेस्ट भी आया होगा कि ठीक है जब हम कैबिन क्रू बनेंगे तो हमें भी अपने बैग में ये सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत होगी। सो गाइज, इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़रूर पूछना मुझसे, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. If yes, then do like and share this video. Share it with your friends and family who wants to become cabin crew. At least उन्हें भी पता होना चाहिए ना कि cabin crew के बैग में क्या क्या सामान होते हैं. So guys, this is all for today. If you want to ask something, just feel free and comment down in the comment section, or you can directly message me on my Instagram. My handle is given over there, and do follow me on my Instagram. So this is all for today. I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care. Bye bye.